छात्रों नमस्कार। स्वप्न वासुदत्तम के अंतर्गत आज मैं आपको पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां श्लोक पढ़ाऊंगा। तो पहले पाँचवां जो श्लोक है, पाँचवां श्लोक देखिएगा। पाँचवें श्लोक में कंचुकी कह रहा है कि संभवक न खलु उत्सारणा कार्या पर्षे। अर्थात कंचुकी कह रहा है कि अरे संभवक हटाने का काम मत करो, देखो पश्य देखो। परिहरतु भवान नृपापवादम न परुषुम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम नगर परिभवान परिमोक्तुमेते वनम अभिगम्ये मनस्विनो वसंती। अर्थात आप राजा के अपवाद को दूर करें, किंतु आश्रमवासी जनों पर कठोरता न बरतें, क्योंकि ये मुनिजन तो नगर के दुखों से अपने आप को मुक्त करने के लिए यहाँ वन में आकर रहने लगे हैं। अर्थात भगवान नृपापवादम प्रियहरतु, आप राजा के अपवाद को दूर करें। आश्रमवासिषु प्रयोज्यम परुषम न प्रयोज्यम, आश्रमवासियों के प्रति जो तपस्वी लोग हैं उनके प्रति कठोरता का व्यवहार न करें। और एते मनस्विन है, क्योंकि ये जो मनस्वी लोग हैं, ये तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं, मुनि जो लोग हैं, वो क्या है, नगर परिभवान, नगर के दुखों से, उनके नगर के दुखों को छोड़ करके, विमोक्तुम छोड़ करके, वनम अभिगम्य वन में आकर के निवास करने लगे हैं, रहने लगे हैं। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि भगवान त्वम नृपापवादम राजाभियोगम, नृपापवादम राजाभियोगम परिहरतु दूरी कुरु आश्रमवासिषु तपोवन निवासिषु परुषम कठोरम कठोराचरणं वा न नेव प्रयोज्यम आचरणीयम। एते इमे मनस्विनः महापुरुषाः नगर परिभवान सांसारिक दुःखानि विमोक्तुं विनाशयितुं वनम अरण्यम अभिगम्ये आगत्ते निवसन्ति निवासम कुरु, निवास करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जो छठा श्लोक है वो इस प्रकार है कि कंचुकी कह रहा है कि भो श्रूयताम ऐसा खलु गुरुभिर अभिहित नामधेयस्यास्माकम् अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम शेषा नो महाराज मात्रम महादेवी आश्रयं स्थान अभिगम्यनुज्ञाता तत्र भवत्या राजगृह में व्यास्यति तद्यस्मिन् आश्रम पदे वासो अभिप्रेतो अश्या तद्भवतु। कंचुकी कह रहा है, क्या कह रहा है कि श्रीमान सुनिए, गुरुजनों द्वारा कहे गए दर्शक नाम वाले हमारे महाराज की जो पद्मावती नाम वाली ये बहन है, वही है पद्मावती आश्रम में रहने वाले हमारे महाराज की माता महादेवी से मिलकर के समीप जाकर उन आदरणीय की अनुमति से राजमहल को ही वापस चली जाएगी। इसलिए आज तो इनका आश्रम में रहना उचित है। तो आप लोग क्या है, तपस्या की साधनभूत सामग्री जो क्या है, पवित्र जल है, समिधाएँ हैं, दर्भ है, कुशा है तथा फूल हैं आदि स्वतंत्रतापूर्वक वन से क्या करें, ले जाएं। क्योंकि धर्म में अनुराग रखने वाली राजकुमारी तपस्वियों के धर्माचरण में बाधा नहीं चाहती है, ये इसके कुल का नियम है। अर्थात क्या है, तपो तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता नई धर्मपीड़ाम इच्छे तपस्विषु कुलवृतम एतद अस्या, ये इसके कुल का नियम है। अर्थात तपोधनानि तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भाञ्च वनात् स्वैरम उपनयन्तु ही धर्मप्रिया नृपसुता तपस्विषु धर्मपीड़ाम न इच्छेत एतद अस्या कुलवृतम। अर्थात क्या है, तपोधनानि जो तपस्या के साधन है, सामग्री है, वो जैसे तीर्थों का जल है, कुशाएँ हैं, समिधाएँ हैं और कुसुम हैं, फूल हैं, दर्भ हैं, ये वनाद वन से अपनी इच्छा अनुसार ले जाएं ही, क्योंकि धर्मप्रिया नृपसुता, क्योंकि ये राजकुमारी क्या है, धर्माचरण में बाधा नहीं डालना चाहती है। ये राजकुमारी तपस्वियों के धर्माचरण में बाधा नहीं डालना चाहती और धर्म में अनुराग रखने वाली है।
ही धर्मप्रिया नृपसुता तपस्वीषु धर्मपीड़ां न इच्छेत एतत् अस्या कुलवृत्तम। ये इसके वंश की परंपरा है। तो अब संस्कृत वाक्य इसकी इस प्रकार है। तपोधनानि तपस्सर्या साधनानि तीर्थोदकानि पवित्र जलानि समिदय यज्ञ काष्ठानि कुसुमानि पुष्पाणि दर्भान् कुशान् स्वेरं यथेच्छं वनात् अरण्यात् उपनयन्तु आनयन्तु हि यस्मात्। धर्मप्रिया धर्मानुरागिणी नृपसुता राजपुत्री पद्मावती राजपुत्री तपस्विषु तापसजनेषु धर्मपीड़ां धर्मबाधां धर्माचरण विघ्नं न इच्छेत न वांछेत। कस्मात् कारणात् एतत् धर्म विघ्नाभिलाषहीनत्वम् अस्याः पद्मावत्याः कुलवृतं कुलपरंपरा प्राप्तं वृतम्। तीर्थस्य उदकानि तीर्थोदकानि षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। तरति पापादिकम यस्मात् स तीर्थ है, अर्थात जो पापादि से तराता है, पाप आदि से दूर करता है, उसको क्या कहते हैं? तीर्थ करते हैं। त्रिधातु से थक प्रत्यय करके तीर्थ बना है। अलंकार कौन सा है? इसमें काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि हेतु बताया गया है यहाँ पे। और छंद कौन सा है? वसंत तिलका छंद है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगो गए, ये इसका लक्षण है। और क्या है? अब आगे है, आगे का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। योगेंद्रायण कह रहा है पहले कि एवं ऐसा सा मगध राजपुत्री पद्मावती नाम या पुष्पक भद्रादिभिर आदेशिके राधिष्ठा स्वामिनो देवी भविष्यति ततः। अर्थात क्या है? मन में, एवं मन में क्या कहता है? अच्छा, वह यही मगधराज की कन्या पद्मावती है, जिसके लिए पुष्पभद्रा आदि ज्योतिषियों ने स्वामी उदयन की पत्नी होना बतलाया है। अतः अब कह रहे हैं योगेंद्रायण श्लोक के माध्यम से कि प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पात उपजायते भर्तृधाराभिलाषित्वाद अस्याम में महति स्वता। अर्थात क्या है? धर्म प्रद्वेषः व बहुमानः संकल्पात उपजायते भर्तृधाराभिलाषित्वात् अस्याम में महति स्वता अस्ति। अर्थात क्या है? शत्रुता अथवा समान, प्रद्वेष है या बहुमान है, शत्रुता अथवा सम्मान, वो क्या है? संकल्पात एव उपजायते, वो मन के संकल्प से ही, भावना से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या है? भर्तृधाराभिलाषित्वात्, स्वामी उदयन की पत्नी बनने की अभिलाषा के कारण ही, जो स्वामी उदयन है उसकी पत्नी बनने की अभिलाषा के कारण ही अस्याम, इसमें मेरी जो क्या है? बहुत ही क्या है? अभिलाषा है, आत्मीयता है मेरी, इसमें अत्यधिक कल्याण है। क्या है? कल्याण है। अस्याम में महति स्वता अस्ति। प्रद्वेष है, वीरातिशय है, बहुमान है, अतिसम्मान है, अत्यादर है, संकल्पात, मानसिक भाव प्राबल्यात, मनोव्यापारात उपजायते संभवति भ्रतु स्वामिनः दारा भार्या पत्नी अभिलाषित्वात् पत्नी भूयात् पद्मावती महाराज उदयनस्य पत्नी भूयात्। एतस्मात् कारणात् मे मम योगेंद्रायणस्य अस्यां पद्मावत्यां महति गुरुवी स्वता आत्मीयता अस्ति इति। अब इसके अंतर्गत प्रकृष्टेन दोषः इति प्रद्वेषः, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है, क्योंकि पै उपसर्ग के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कौन सा समास है? प्रादि तत्व। प्रकृष्टेन दोषः इति प्रद्वेषः, संधि यहाँ पर भर्तृधारा और अभिलाषित्वात् और अस्याम, इसमें सब में क्या है? दीर्घ संधि हुई है यहाँ पे। और इसमें क्या है? भर्तृधाराभिलाषित्वात्, इसके अंदर जसत्व संधि भी है। और व्युत्पत्ति क्या है इसके अंतर्गत? संकल्पात, सम उपसर्ग पूर्वक कलप्री धातु से घय प्रत्यय होकर के संकल्पात बना है।
दारा जो शब्द है वो दार शब्द है, पुल्लिंग के अंतर्गत बहुवचन में चलता है, वो केवल बहुवचन के अंतर्गत ही चलता है। और स्वता क्या है, स्व से तल प्रत्यय करके स्वता बना है। और अलंकार कौन सा है, अर्थांतर न्यास अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार है। अब आगे है कंचुकी, कह रहा है कि कंचुकी है यद अभिप्रेतम भवत्या भो भो आश्रम वासिनस तपस्विनः शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः इहात्र भवति मगधराजपुत्री अनेन विस्रम्भेणोत्पादित विस्रम्भा धर्मार्थमर्थेनो निमंत्र्यते। अर्थात क्या है, कंचुकी जैसा आपकी इच्छा, यद अभिप्रेतम भवत्या जैसा आपकी इच्छा, हे आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी जनों आप सुनिए, भो आश्रम वासी तपस्विन श्रवंतु श्रवंतु सुनिए सुनिए। यहाँ पूजनीय मगध राजपुत्री पद्मावती आपके स्वागत सत्कार के लिए क्या है, विश्वस्त हुई है। मगध राजपुत्री उपस्थित हुई है कहने का मतलब, और संतुष्ट होकर धर्माचरण की इच्छा से आप लोगों को अपनी मनचाही वस्तु का दान देने के लिए आपको क्या कर रही है, आमंत्रित कर रही है वो। तो अब जो पद्य है, पद्य श्लोक के माध्यम से कंचुकी कह रहा है कि कस्याहर्तः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्यद् भवेत् आत्मानुग्रहम् इच्छति यः नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्यार्थे किम दीयताम्। अर्थात क्या है यहाँ पे, किसको कस्याहर्त कलशेन, किसको कलश की आवश्यकता है, किसको कलश की आवश्यकता, और को मृगयते वास है, कौन वस्त्र खोज रहा है, और यथा निश्चितम दीक्षाम पारितवान जिसने क्या है, विधि पूर्वक दीक्षा लिए जाने के बाद गुरु को कौन दक्षिणा देना चाहता है, क्या दक्षिणा देना चाहता है। दीक्षाम पारितवान किम इच्छति पुनर्देयम गुरोर भवेत, जिसने दक्षिणा प्राप्त कर ली है विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, तो गुरु को क्या दक्षिणा देना चाहता है, और क्या है, आत्मानुग्रहम इच्छति नृपजा धर्माभिराम प्रिया, धर्म का आचरण करने वाले तपस्वियों से अनुराग रखने वाली राजकुमारी इस आश्रम में अपने ऊपर आप लोगों की कृपा चाहती है। आप लोगों की क्या चाहती है, कृपा चाहती है। तो जिसको जो अभीष्ट हो, यद यस्यास्ति समीप्सितम, जिसको जो अभीष्ट हो उसे कहें कि किसे आज क्या दिया जाए, किसको क्या दिया जाए। तो क्या है, इसके अंतर्गत है क्या कहा बताया गया है, इसकी संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है इसकी कि कस्यार्थ है तपस्य है, कस्य कलशेन अर्थ है, कै वास मृगयते, कै वास मृगयते, और यथा निश्चितम दीक्षां पारितवान स्नातक है, पुनः किमिच्छति यद गुरोः देयं भवेत्, ये इसका अन्वय है। और धर्माभिराम प्रिया नृपजा इव आत्मानुग्रहम् इच्छति यस्य यत् समीप्सितं तत् वदतु अद्य कस्य किम दीयताम, किसको क्या दिया जाए। तो इसकी संस्कृत व्याख्या है जो इस प्रकार है। हिंदी व्याख्या मैंने आपको बताई कि किसको कमंडल की आवश्यकता है और किसको कलश की आवश्यकता है, कौन किसको वस्त्र की आवश्यकता है, कोई वस्त्र खोज रहा है, और जिसने क्या है विधि पूर्वक नियम पूर्वक क्या है शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु से उसको गुरु को दक्षिणा में क्या देना चाहता है, और धर्म का आचरण करने वाले तपस्या से अनुराग रखने वाली राजकुमारी इस आश्रम में अपने ऊपर आप लोगों की क्या है दया चाहती है, कृपा चाहती है। अतः जिसको जो अभिष्ट हो वो बता दें कि किसको क्या दिया जाए। अब संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि कस्य तापस जनस्य कमंडलुना अर्थ है प्रयोजनम, कह तापसः कमंडलुम इच्छति इत्यर्थः, कै वास मृगयते, कै वस्त्रम गवेशयति यथा निश्चितं संकल्पानुसारं दीक्षाम् अध्ययनान्तरं दत्ताम् उपदेशावलिं पारितवान् समापितवान् पुनः भूये किं वस्तु इच्छति अभिलषति यत गुरुः उपाध्यायस्य देयं दातव्यम्। धर्माभिराम प्रिया धर्माचारिणी
नृपजा राजपुत्री पद्मावती ये अस्मिन् अत्र आश्रमे आत्मानुग्रहम् आत्मनः कृतार्थत्वम् इच्छति वाञ्छति। यस्य तापसस्य यत् वस्तु समीप्सितम् अभीष्टं मनोभिलषितं तत् वदतु कथयतु अद्य अस्मिन् दिवसे कस्य कस्मै किं दीयतां किं दातव्यम्। यथा निश्चितं निश्चयम् अनतिक्रम्य इति अव्ययीभाव समास। धर्माभिराम प्रिया धर्मे अभिराम धर्माभिराम अभिरति रुचि यस्या सा प्रिया धर्माभिराम प्रिया। और क्या है, छंद इसमें शार्दूल विक्रीडित है। इसका लक्षण इस प्रकार है, सूर्यास्वेर यदि मैं सजोष सतत का शार्दूल विक्रीडितम। और अलंकार इसके अंतर्गत क्या स्वभावोक्ति अलंकार है, तापसी जनों के प्रति इनका स्वाभाविक रूप वर्णन किया गया है तपोवन का। और वर्ण साम्य से अनुप्रास अलंकार भी है और शांत रस और प्रसाद गुण यहाँ पे है। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।